सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अच्छी बात है। अपनी नोटबुक पेंसिल इरेजर निकालिए। चलिए, और आप लोगों को कहना है, आप लोगों से कहना है, जो पिछले क्लास में आप लोगों ने वर्णमाला सीखा, कितने अक्षर होते हैं उसमें ये सीखा, बुक से पढ़ा, वर्णों से शब्द बनाए, उनके बारे में आप जाने। तो ये सब तो हो गया। फिर हम इसका अभ्यास कराएंगे। उससे पहले आज से नई क्लास, नई टॉपिक के साथ हम चलेंगे, जिसमें पढ़ना है 12 खड़ी। ठीक है? 12 खड़ी में हम क्या पढ़ेंगे? क, का, की, ऐसे करके लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए, आप लोग मेरे साथ लिखिएगा और मैं जो पढ़ाऊँगी उसे पढ़िएगा, समझिएगा। समझ गए? तो आज से हम क्या पढ़ेंगे? 12 खड़ी। ठीक है ना? बारह खड़ी में हम सबसे पहले शुरू करेंगे क से। समझ गए? क के बाद होता है क, आकार, का, क, ह्रस्व ई, की, क, दीर्घ ई, की, क, ह्रस्व उ, कु, क, दीर्घ उ, कु, क, री, क्री। ठीक है? मैंने यहाँ तक लिखी। अब आपको समझना है बच्चों, जो वर्णमाला आप पढ़े हैं क से ज्ञ तक, श, र, ढ तक, उसमें क में तो ये सब मात्रा नहीं थी, फिर ये आई कहाँ से? ठीक है? तो इसके लिए आपको जानना होगा। जानने के लिए हम क्या करेंगे? समझेंगे, देखेंगे ये आया कहाँ से, क में ये सब मात्रा कहाँ से आ गया, कैसे लग गया। ठीक है? तो हम इसमें स्वर वर्ण बोल करके, समझ करके इसकी ध्वनि को जानेंगे और फिर समझेंगे जो इसमें ये मात्रा आई कहाँ से। तो इसके लिए हम इसे बोलेंगे बच्चों क। बोलिए क। तो क जो बोल रहे हैं हम, इसमें स्वर ध्वनि क्या निकल रही है? अ। बोलिए क, क, ये अ आ रहा है ना, इसलिए ये केवल क है। क, अ, तो अ है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इसके लिए इसकी स्वर ध्वनि जो निकल रही है वो केवल अ की निकल रही है, इसलिए यहाँ हम लिखे हैं क। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब दूसरा क्या है? का। इसे क्या पढ़ेंगे हम? का। अब बोलिए बच्चों का। का जब हम बोलेंगे तो फिर ध्यान देंगे, ये का की स्वर ध्वनि क्या आ रही है? बोलिए का।
आ रही है ना, का का आ चली जाती है बोलते बोलते। तो यहाँ ये जो आ है यही मात्रा यहाँ लग गया। आ की जो मात्रा है वही इस क में जुड़ गया। ठीक है ना। क, इसे हम पढ़ेंगे क आकार का। समझ गए हैं। अब चलेंगे हम आगे इस पर। इसे क्या पढ़ेंगे, की। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसे जब हम आप पढ़ेंगे तो सुनेंगे कि इसमें स्वर ध्वनि क्या निकल रही है। तो बोलिए की। स्वर ध्वनि क्या निकली इसकी, ई। जैसे आप पढ़ते हैं ना अ आ ई, तो ई जो बोलते हैं वही मात्रा ये क पे आ गया है, इसलिए ये हो गया की। तो ये ह्रस्व ई है। ठीक है। ह्रस्व ई जो है उसी की मात्रा इसमें जुड़ जाती है और ये हो जाती है की। समझ रहे हैं ना। फिर देखिए ये क्या है, इसे हम पढ़ते हैं की। ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं इसे, की। अब की बोले तो सोचिए की में क्या स्वर ध्वनि आ रही है, कौन सी, की, ई आ रही है ना। इसको आराम से हम बोल रहे हैं तो इसकी स्वर ध्वनि क्या आ रही है, की। ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं ई। देखा आपने। समझ रहे हैं या नहीं। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं हमें बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम है मैं उन्हें समझाऊंगी। बस मैं जो पढ़ा रही हूँ समझा रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो ये क्या हो गया, की। तो ये कौन सी ई है, दीर्घ ई। तो यहाँ हम बोलेंगे क दीर्घ ई की। ओके। अब ये क्या है, कु। ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, कु। तो कु जब हम बोल रहे हैं तो इसकी स्वर ध्वनि क्या आ रही है, कु। उ आ रही है ना। ये समझने की ज़रूरत है। हम इस चीज़ को जब तक समझेंगे नहीं, सही नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए हमें बोलना है और बोलने के साथ साथ इसे समझना है। तो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार बोलेंगे, फिर उसे सुनेंगे, फिर समझेंगे। तो बोलिए बच्चों, कु। बोलिए कु, कु, उ आ रही है ना स्वर ध्वनि इसकी। तो यहाँ हम लिखेंगे उ। ठीक है। उ से ये हो गया कु, यानी क में ह्रस्व उ की मात्रा लग गई। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, क ह्रस्व उ कु। ठीक है। अब ये क्या है, इसे पढ़ेंगे हम कु। क्या पढ़ेंगे, कु। बोलिए कु। क्या आ रही है स्वर ध्वनि, ऊ। नहीं समझ में आया, फिर बोलिए कु, ऊ आ रही है ना। जब हम क से कु बोलते हैं तो कु के साथ साथ हमें ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। फिर से बोलिए कु, ऊ आ रही है ना। तो इस तरह से यहाँ ऊ की मात्रा यानी कि ऊ जो है इसी की मात्रा इस क में लग गया। तो ये हो गया कु। इसे क्या पढ़ेंगे हम, क दीर्घ ऊ कु। समझ रहे हैं ना।
क्या है ये? क दीर्घ ऊ कू। ठीक है, चलिए अब है ये री। इसे हम क्या पढ़ेंगे? री। री पढ़ने के लिए हम फिर ध्यान देंगे, नहीं ये पढ़ेंगे हम क्री। क्री, क में क्या चीज़ की मात्रा लग रही है, इसको फिर सुनेंगे, हम समझेंगे कि इसकी स्वर ध्वनि क्या निकल रही है। तो बोलिए बच्चों, क्री क्री क्री। क के साथ क्या आ रही है? री। क्री री की ध्वनि निकल रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे री। समझ गए? फिर से क्री री, तो यहाँ री की मात्रा लग गई है। अब इसे हम पढ़ेंगे क री कार क्री। समझ गए? चलिए, तो अब हम इसे फिर से पढ़ेंगे। क अ, तो अ है यहाँ, इस पे कोई मात्रा नहीं है, अ की ध्वनि निकल रही है, इसलिए केवल यहाँ हमने लिखा क। समझ गए? फिर यहाँ है का का आ, तो यहाँ आ लिखी मैंने, इसे पढ़ेंगे क आकार का। ठीक है, फिर क्या है बच्चों? ई। इसे पढ़ेंगे हम की। इसमें क्या चीज़ की मात्रा लग गई? क ह्रस्व ई की। ठीक है, फिर है यहाँ ई। ई है, तो यहाँ दीर्घ ई की मात्रा लग गई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? क दीर्घ ई की। ओके, फिर यहाँ है ह्रस्व उ। ह्रस्व उ, तो यहाँ हम ह्रस्व की मात्रा लगा दिए, तो ये क्या हो गया? क ह्रस्व उ कु। ठीक है, फिर यहाँ है ऊ। क्या है बच्चों? ऊ, तो ऊ की मात्रा यहाँ क में लगा दिए, तो ये क्या हो गया? क दीर्घ ऊ कू। समझ रहे हैं ना? फिर है री। री में फिर री की मात्रा लगा दिए क में, तो इसे फिर कैसे पढ़ेंगे हम? क री कार क्री। ठीक है, क री कार क्री। इस तरह से हम जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनमें स्वर वर्णों की सहायता से मात्रा लगा करके इसे 12 खड़ी बनाएंगे और इसे पढ़ेंगे। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो अ है इसमें कोई मात्रा नहीं है। आ है तो इसकी मात्रा देखिए कैसे है। आ की जो मात्रा है यहाँ ये है, देखिए बस एक रेखा जो वर्ण के आगे से उसके बगल में लगता है। समझ गए? ये हो गया आ की मात्रा। फिर है कि ह्रस्व ई की मात्रा, इसे कैसे लगाएंगे? तो देखिए यहाँ ये है बच्चों ह्रस्व ई की मात्रा, जो वर्णों के पीछे से लगाते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण के पीछे से लगता है और ये हो जाता है ह्रस्व ई की मात्रा, जिसे हम पढ़ेंगे क ह्रस्व ई की। फिर देखिए यह है दीर्घ ई। दीर्घ ई की मात्रा है ऐसे, देखा आपने? ये है दीर्घ ई की मात्रा, जो वर्ण के अक्षर के आगे से ऊपर से होते हुए फिर नीचे की तरफ आती है, अक्षर के आगे से। ठीक है, तो इसे हम
क्या कहेंगे? दीर्घ ई की मात्रा पढ़ेंगे कैसे? क दीर्घ ई की। फिर देखिए ये ह्रस्व उ की मात्रा है, कैसे लगाएंगे हम? ऐसे करके। देखा आपने? ये है ह्रस्व उ की मात्रा जिसे हम क में लगाएंगे। ये कहाँ लग रही है? क के बिल्कुल नीचे, उसमें सटा हुआ है। ये जो क है इसमें सटा करके हमें लिखना है ऐसे करके। ये है ह्रस्व उ की मात्रा, इसे पढ़ेंगे क ह्रस्व उ कु। ठीक ना? अब क्या है बच्चों? दीर्घ उ। दीर्घ उ की मात्रा कैसे है? ये देखिए, इसे बोलते हैं हम दीर्घ उ की मात्रा। ये भी क जो है उसके नीचे से है, सटा हुआ है क में, और ये इस तरह से है। इसे हम पढ़ेंगे क दीर्घ उ कु। ठीक ना? अब क्या है ये? री। री की मात्रा कैसे है? ऐसे। जितने भी मात्रा है आप उसे पहचानिएगा, फिर और समझ में आ जाएगा अच्छे से। यह है री की मात्रा। ये भी क के नीचे से ही है, क में सटा हुआ है, ऐसे करके है। इसे क्या पढ़ेंगे हम? क री कार क्री। ठीक है? कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, खासकर बोल बोल करके आप इसे समझिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। क आकार का, क ह्रस्व इ की, क दीर्घ ई की, क ह्रस्व उ कु, क दीर्घ उ कु, क री कार री क्री, क री कार क्री। तो इस तरह से आपने इन वर्णों में स्वर की मात्रा लगा करके बाराखड़ी बनाया, पढ़ा। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो आइए और भी अच्छे से समझने के लिए आपको मैं गृह कार्य देती हूँ, जिसको आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। इसे मैं मिटाती हूँ। आप लोगों को लिखना है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए तो देखिए, यह है आपका गृह कार्य और आपको याद से, ध्यान से लिखना ही है। कैसे लिखिएगा? क जोड़ अ बराबर है क। एक पेज में 2 बार बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। क जोड़ अ बराबर क। पूरा पेज भरिएगा, बोल बोल करके लिखिएगा तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। फिर अगले दिन हम इससे आगे होमवर्क देंगे, एक दिन में एक ही देंगे तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बच्चों।